सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, हमारा काम ठीक है या गलत उसका फैसला तारीख करेगी, अपना काम जारी रखेंगे, कोई पसंद करे या ना करे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मैंने अदालत को मुलजिमों और ट्रायल के हवाले से कुछ यकीन दहानियां कराई थी। 102 में से कोई गिरफ्तार मुलजिम किसी अबतर सूरत हाल में नहीं। जो ज़ेर हिरासत 102 अफराद हैं उनके ट्रायल्स किस अदालत में होंगे? जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट्स आर्टिकल 175 के ताबे आ जाएंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजने के लिए किसी सिविल शहरी का फौज या उनके बराह रास्त ताल्लुक लाजिम है। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपनी दिफा में गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में तहरीर किया कि मुलजिम के वकला गवाहान का इससे ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे। कल फ्रीकैन हतमी दलाइल के लिए पेश हूँ, अगर किसी ने हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दूंगा। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दें, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हों वो हाई कोर्ट दे दे। मुल्की समंदरी हुदूद के दिफा की जानिब अहम संग मील पाकिस्तान में तैयार दूसरे मुलजिम क्लास कॉरवेट PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर ने जहाज़ का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि CPET एक गेम चेंजर मंसूबा है जिस पर तेजी से काम जारी है। गवादर को हमने तजारती मरकज़ बनाना है। मुलजिम क्लास कॉरवेट मंसूबा दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। पाकिस्तान और तुर्किया की हुकूमतों और अवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जहां सैलाब में तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की, वहीं पाकिस्तान का ज़लज़ले के दौरान ताउन मिसाली रहा। पाक तुर्क ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तुर्किया के नायब सदर जोदत यिल्माज का PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। हम भी 40 साल से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुतालिक नामों पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तमाम नाम आज इत्तहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान। राजा रियाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का इजलास भी होगा। हुक्मरानों का इत्तहाद 5 नामों पर गौर करेगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम भी पेश। सिंध से अब्दुल्ला हारून, पंजाब से नवाब ऑफ बहावलपुर का नाम तजवीज़ किया गया। वज़ीर आज़म के नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी नाराज। पार्टी का कहना है कि इस बयान से इलेक्शन वक्त पर ना होने का खदशा पैदा होता है। नई मरदमशुमारी को अभी तक CCI ने मंजूर नहीं किया। नई हल्का बंदियां बनेंगी, उसके लिए भी वक्त चाहिए। फैसल करीम खंडरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 60 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन में ताख़ीर के लिए आईनी तरमीम करना होगी। 2/3 अक्सरियत के बगैर कैसे तरमीम कर सकते हैं? सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक CCI को सपोर्ट नहीं कर सकते। आम इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के लिए नई हल्का बंदियाँ होगी। नई हल्का बंदियों के लिए मजीद 6 माह दरकार। सरबरा फील्ड एक्ट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत लाजिम है। सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशस्तों की तकसीम बयान की गई है, उसमें तब्दीली भी आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। तयशुदा तादाद में रहते हुए आबादी के हिसाब से नशस्तों की तकसीम तब्दील की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, मगर उसके लिए भी 4 से 6 माह चाहिए।
इलेक्शन को मजीद आगे नहीं ले जाना चाहिए। वजीर आजम ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की कि नई मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन हो। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। कराची वालों बता रहा हूँ कि आप लावारिस नहीं हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का वजीर आजम का ऐलान ठीक फैसला है, मगर कौन सी नई मरदमशुमारी है जिसमें गिनती कम कर दी गई? हमारी गिनती 3.5 करोड़ से कम नहीं। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे मगर जाली नहीं। जमात इस्लामी भरपूर मुज़ाहमत करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। दौरान समाअत असद उमर इलेक्शन कमीशन पेश अरकान से मुकालमा करते हुए कहा कि शफाफ इलेक्शन जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन शेड्यूल के वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ केसेस से क्या तासुर जाएगा? मेंबर सिंध ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुराज़्म है। सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि वो इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 1 साल से ये केसेस चला रहा है। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि फरीकैन की जानिब से स्टे लिए गए, इस्तिस्ना की दरखास्तें दी गई। अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ सियासी कायद के नजरिए के साथ खड़ा था। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुझे पैगाम भेजा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान ना दिया तो सजा बढ़ेगी। आज मैं दोबारा अमली सियासत में आ चुका हूँ। हमने सजा भुगत ली मगर आज पाकिस्तान सजा भुगत रहा है। 2017 में पनामा और सियासी इंतकाम ना होता तो आज हालात कुछ और होते। अपने साथ रवा रखा गया सलूक कभी नहीं भूल सकता। चला पर मानसून की तूफानी बारिशों से तबाही। आइंदा 24 घंटे में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जख्मी भी हुए। सूबे में 332 मकान मुकम्मल और 334 जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। पंजाब में बहने वाले दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और सुलेमानी में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौलसा और दरियाए रावी में सिंधनाई के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक मंगला और तरबेला डैम 80% से ज्यादा भर चुके। ज़िलाई इंतजामिया अलर्ट रहे। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान की धूम। नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी जड़कर अपनी टीम वैंकूवर नाइट्स को फतह से हमकिनार किया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 68 रन की मैन ऑफ द मैच इनिंग्स खेली। फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। दिफाई चैंपियन अमेरिका इवेंट से बाहर होते बाल बाल बच गया। पुर्तगाल और अमेरिका का मैच बराबर। बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पर अमेरिका को टॉप 16 में रसाई मिल गई। हॉलैंड और इंग्लैंड भी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए।